नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का द नॉलेज स्ट्रीम में और हमारे स्पेशल सीरीज़ में, जिसमें कि हम इंग्लिश वोकैब को कवर कर रहे हैं। और आज हमारा डे 3 होगा, जिसमें कि हम ईडियम्स को कवर करेंगे, एंटोनिम्स को कवर करेंगे, सिनोनिम्स को कवर करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कवर करेंगे और फ्रेजल वर्ब को कवर कर रहे होंगे। ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ये हमारी आज तीसरी क्लास है। अगर आपने नहीं की है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम हर क्लास में अपने पिछले 2 क्लासेस का प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, जिससे कि हमारे पास्ट की चीज़ें अरेंज रहें पूरी तरह से। तो आज भी हम लोग क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 दोनों का प्रैक्टिस करके क्लास 3 को स्टार्ट कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले था होस्टाइल, और इसमें एक नई चीज़ हमने ये करी है कि अब हम सभी के सभी वोकैब का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कैसे होगा उसको भी शामिल कर चुके हैं। इससे क्या होगा कि जो भी पीडीएफ से पढ़ रहे होंगे उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। हम वीडियो में तो इसको प्रोनाउंसिएशन देख ही लेंगे, लेकिन अगर आप पीडीएफ से भी पढ़ रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से हर वर्ड को यूज़ कैसे करते हैं, उसको उच्चारण कैसे करते हैं, देखकर अपना प्रैक्टिस करेंगे। तो होस्टाइल, जिसको कहते हैं शत्रुतापूर्ण, इसके एंटोनिम को देखना है हमें। सबसे पहला एंटोनिम क्या है इसका? फेवरेबल, जिसका मतलब होता है अनुकूल। एमिकेबल, जिसका मतलब होता है सौहार्दपूर्ण। जेंटल, जिसका मतलब होता है कोमल। फ्रेंडली, जिसका मतलब होता है मित्रवत। नेक्स्ट है एमिएबल, जिसका मतलब होता है सौम्य। सिंपैथेटिक, जिसका मतलब होगा सहानुभूतिपूर्ण। ये होस्टाइल के क्या है, हमारे एंटोनिम्स थे। सबसे पहला है क्या? फेवरेबल, मतलब होगा अनुकूल। एमिकेबल, सौहार्दपूर्ण। जेंटल, कोमल। फ्रेंडली, मित्रवत। एमिएबल, सौम्य। सिंपैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण। नेक्स्ट है सिनोनिम, और ये सिनोनिम है रिटेलिएट। रिटेलिएट का क्या मतलब होता है? बदला लेना। इसका पहला सिनोनिम है क्या? रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का मतलब पारस्परिक। अवेंज, अवेंज का मतलब क्या होगा? बदला लेना। रिएक्ट, इसका मतलब होगा क्या? प्रतिक्रिया देना। और काउंटर अटैक, इसका मतलब होगा जवाबी हमला करना। सबसे पहले हमने क्या देखा? रेसिप्रोकेट मतलब होगा पारस्परिक। अवेंज, बदला लेना। रिएक्ट, प्रतिक्रिया देना। काउंटर अटैक, जवाबी हमला करना। फिर देखेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। सबसे पहला क्या है? फिलाटेलिस्ट, जिसका मतलब होगा वह व्यक्ति जो डाक टिकटों को इकट्ठा करता है। फिर है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का क्या मतलब होता है? वह व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान हो। जब हम लास्ट वीडियोस का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम एग्जाम्पल्स को नहीं देखते। अगर आप एग्जाम्पल्स के साथ इसको देखना चाहते हैं तो क्लासेस में सभी हमने डील की हुई है, बात की हुई है एग्जाम्पल्स के ऊपर। आप चाहे तो वो देख सकते हैं। खैर, नेक्स्ट है हमारा बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का क्या मतलब होता है? वह व्यक्ति जिसे पुस्तकों से अत्यधिक प्रेम हो। तो 3 लोगों को हमने देखा है। पहला है फिलाटेलिस्ट, दूसरा है ओमनीपोटेंट और तीसरा है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का क्या मतलब होगा? जिसे किताबों से प्यार हो। ओमनीपोटेंट का क्या मतलब होगा? जो कि सर्वशक्तिमान हो। फिलाटेलिस्ट क्या होगा? जो डाक टिकटों को इकट्ठा करता हो। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में पहला है क्या? एक्ट ऑन, इसका मतलब होगा किसी चीज पर प्रतिक्रिया देना। बेल आउट, किसी को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालना। ब्लो अप होगा विस्फोट कर देना या किसी चीज को बड़ा बनाना। पहला एक्ट ऑन, किसी चीज पर प्रतिक्रिया देना। दूसरा बेल आउट, किसी को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालना। ब्लो अप, विस्फोट कर देना या किसी चीज को बड़ा बनाना। नेक्स्ट इडियम्स। पहला इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब कोई चीज जो बहुत कम होती हो। नेक्स्ट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब बिना किसी देरी के। फिर है सी आई टू आई, इसका मतलब क्या है? किसी से पूरी तरह से सहमत होना। तो हमने क्या क्या देखा? वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब होगा कोई चीज़ जो बहुत कम होती हो। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब बिना किसी देरी के। फिर हमने देखा सी आई टू आई, जिसका मतलब किसी से पूरी तरह से सहमत हो जाना। ये क्लास 1 के वोकैब रहे। अब क्लास 2 के देखेंगे। सबसे पहला है क्या? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है? लचीला होना, जिसका एंटोनिम क्या है? पहला डिफिएंट। डिफिएंट का मतलब अवज्ञाकारी। फिर है स्टीफ,
स्टिफ का क्या मतलब होता है सख्त होना, रिजिड इसका मतलब होता है कठोर होना, और ऑब्स्टिनेट इसका मतलब होता है हठी होना। तो सिनोनिम है पोइनेंट का। पोइनेंट का मतलब होता है मार्मिक, और इसके सबसे पहले सिनोनिम में होंगे वेरी पेनफुल जिसका मतलब होगा अत्यंत पीड़ादायक, डिस्टर्बिंग जिसका मतलब होगा परेशान करने वाला, इमोशनल जिसका मतलब होगा भावनात्मक, टचिंग इसका मतलब होगा छू लेने वाला, सैड पता ही है उदास, पिटीफुल का मतलब होगा दयनीय, मॉर्नफुल का मतलब होगा शोकाकुल, और पैथेटिक का मतलब होगा दयनीय। सबसे पहले क्या देखा हमने, वेरी पेनफुल मतलब अत्यंत पीड़ादायक, डिस्टर्बिंग मतलब परेशान करने वाला, इमोशनल मतलब भावनात्मक, टचिंग छू जाने वाला, सैड उदास, और पिटीफुल का मतलब दयनीय, मॉर्नफुल का मतलब शोकाकुल, और पैथेटिक का मतलब होगा क्या दयनीय। 2 दिन के एंटोनिम और सिनोनिम कवर। नेक्स्ट जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की तरफ। सबसे पहला है पेसिमिस्ट जिसका मतलब होगा वह व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक सोचता हो। टीटो टेलर का मतलब हो जाएगा वह व्यक्ति जो शराब का सेवन नहीं करता है। एल्ट्रिस्ट का मतलब हो जाएगा वह व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता हो। मतलब एक व्यक्ति है पेसिमिस्ट जो कि हमेशा क्या करता है नकारात्मक सोचता है। फिर है टीटो टेलर, इसका मतलब क्या है शराब को कभी पीता नहीं है। और नेक्स्ट है एल्ट्रिस्ट, इसका मतलब हो जाएगा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है। अब चलेंगे हम फ्रेजल वर्ब के तरफ। सबसे पहला है बाउंस बैक यानी कि मुश्किलों से उबरना। फिर है ब्रश अपॉन यानी कि किसी चीज़ को दोबारा से सीखना या फिर सुधारना। फिर है कॉल ऑफ जिसका मतलब होगा किसी योजना को रद्द कर देना। मतलब क्या क्या है, बाउंस बैक का हो जाएगा मुश्किलों से उबरना, ब्रश अपॉन का हो जाएगा किसी चीज़ को दोबारा सीखना या फिर उसे सुधारना, और होगा कॉल ऑफ इसका मतलब हो जाएगा किसी योजना को रद्द कर देना। अब नेक्स्ट है ईडियम। सबसे पहला है वाइट एलिफेंट जिसका मतलब होगा एक महंगी लेकिन बेकार सी चीज़। अ स्नेक इन द ग्रास इसका मतलब होगा एक धोखेबाज व्यक्ति। और उसके बाद है अ वाइल्ड गूज चेस। सबसे पहला है वाइट एलिफेंट, इसका मतलब होगा एक महंगी लेकिन बेकार सी चीज़। फिर है अ स्नेक इन द ग्रास यानी कि एक धोखेबाज व्यक्ति। और उसके बाद है अ वाइल्ड गूज चेस, इसका मतलब एक बेकार या असंभव प्रयास। यहाँ तक डे 1 और डे 2 सभी के वोकैब को हमने प्रैक्टिस कर लिया है। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा स्पीड हो गया था प्रैक्टिस हमारा, लेकिन अब से हम इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें रिवाइज भी होता रहेगा और न्यू लोगों को भी ज़्यादा बर्डन नहीं हो, वो लोग भी ज़्यादा फजी नहीं होंगे। इसलिए हम इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए क्लासेस को करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं अपने फ्रेश स्टार्ट के तरफ यानी कि क्लास नंबर 3 के वोकैब के तरफ। सबसे पहला है डिनाउंस। डिनाउंस क्या है, एंटोनिम को बता रहा है और इसका मतलब है आरोप लगाना। तो इसका पहला एंटोनिम है क्या, प्रेज। प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। फिर है कॉम्प्लीमेंट जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। डिफेंड इसका मतलब होता है क्या, बचाव करना। एप्रिसिएट का मतलब होगा किसी की सराहना करना। तो डिनाउंस का मतलब होगा आरोप लगाना, इसके एंटोनिम होंगे प्रेज जिसका मतलब प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट इसका भी मतलब प्रशंसा करना, डिफेंडेड इसका मतलब होगा बचाव करना, एप्रिसिएट इसका मतलब भी क्या होगा, सराहना करना। तो ये एंटोनिम थे किसके, डिनाउंस के। अब जाएंगे सिनोनिम के तरफ और सिनोनिम है इरोनियस। इरोनियस का मतलब होगा गलत होना। ध्यान से आप देखेंगे तो इस इरोनियस में आपको एरर की छवि दिखेगी और इस एरर का ही मतलब होता है क्या, गलत। तो अगर आप हल्का सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे कि ये एरर से निकला हुआ शब्द है जिसको हम क्या कह रहे हैं, एरोनियस। और इस एरोनियस का भी मतलब क्या होगा, गलत। सो इसका सिनोनिम पहला है क्या, मिस्टेकन यानी कि गलत, इनवैलिड यानी कि अमान्य, रॉन्ग यानी कि गलत, फॉल्स यानी कि झूठा, इनएक्यूरेट इसका मतलब अशुद्ध, इम्प्रिसाइज इसका मतलब होगा अस्पष्ट, फॉल्टी इसका मतलब होगा दोषपूर्ण, फ्लॉड इसका मतलब होगा त्रुटिपूर्ण, फैलेशियस इसका मतलब होगा क्या, भ्रामक। तो सबसे पहला क्या रहा, मिस्टेकन। और ये मिस्टेकन का मतलब क्या होगा, गलत होना। इनवैलिड अमान्य होना। रॉन्ग इसका मतलब होगा गलत होना। फॉल्स झूठा होना। इनएक्यूरेट
अशुद्ध होना। फिर होगा इम्प्रेसाइज, इम्प्रेसाइज का मतलब होगा अस्पष्ट होना। फॉल्टी मतलब दोषपूर्ण होना। फ्लॉड, फ्लॉड का मतलब त्रुटिपूर्ण। फ्लॉसियस, फ्लॉसियस का मतलब भ्रामक। तो यहाँ तक एंटोनिम और सिनोनिम कंप्लीट। अब जाएंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की तरफ। सबसे पहला है क्या, एपिटोमी। एपिटोमी का क्या मतलब, किसी चीज़ का सर्वोत्तम उदाहरण। किसी चीज़ का जो सर्वोत्तम उदाहरण होगा उसे हम कहेंगे एपिटोमी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सचिन तेंदुलकर इज़ द एपिटोमी ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क इन क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर एक एपिटोमी यानी कि एक सर्वोत्तम उदाहरण है डेडिकेशन का और हार्ड वर्क का, यानी कि समर्पण और मेहनत का एक बेहद ही सर्वोत्तम उदाहरण है सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के फील्ड में। नेक्स्ट है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का क्या मतलब होता है, वह व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करे उसे हम कहेंगे क्या, मिसोजिनिस्ट। मतलब महिलाओं से घृणा करने वाले को हम कहेंगे क्या, मिसोजिनिस्ट। एग्जाम्पल है इसका, हिज रूड बिहेवियर टुवर्ड्स वुमेन मेड पीपल बिलीव दैट ही वाज अ मिसोजिनिस्ट। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसका भद्दा यानी कि रूड बिहेवियर टुवर्ड्स वुमेन, महिलाओं के प्रति, मेड पीपल बिलीव यानी कि लोगों को भरोसा दिलवाने में सफल रहा कि ही वाज अ मिसोजिनिस्ट, यानी कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि महिलाओं से घृणा करता है। नेक्स्ट है सिनिक। सिनिक का क्या मतलब, वह व्यक्ति जो हर चीज़ पर संदेह करता है। वह व्यक्ति जो हर चीज़ में क्या करे, संदेह, वो होगा सिनिक। स से सिनिक और स से शक, यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, अ सिनिक नेवर ट्रस्ट एनीवन एंड ऑलवेज क्वेश्चंस देयर इंटेंशंस। एक सिनिक यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ पे संदेह करता हो, वह नेवर ट्रस्ट कभी भरोसा नहीं करता किसी पर भी, एंड ऑलवेज क्वेश्चंस देयर इंटेंशन और उनके इंटेंशन पे हमेशा सवाल खड़े करता रहेगा। कौन, एक सिनिक। सिनिक का मतलब क्या, संदेह करने वाला व्यक्ति। हमने क्या क्या पढ़ा, पहले पढ़ा हमने एपिटोमी। एपिटोमी का मतलब किसी चीज़ का सर्वोत्तम उदाहरण। मिसोजिनिस्ट का मतलब महिलाओं से घृणा करने वाला। फिर हमने देखा सिनिक को। सिनिक का मतलब होगा वह व्यक्ति जो हर चीज़ पर संदेह करे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है। तो कैरी आउट का क्या मतलब होता है, किसी कार्य को पूरा करना। कैरी आउट का मतलब किसी कार्य को पूरा करना। एग्जाम्पल क्या है, द साइंटिस्ट कैरिड आउट एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। बोल रहा है वैज्ञानिक कैरिड आउट यानी कि कार्य को पूरा कर रहा है, और ये कार्य क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, यानी कि वैज्ञानिकों ने एक बेहद इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट कर रहे हैं, यानी कि पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट है चेक इन। चेक इन का क्या मतलब होगा, होटल या किसी स्थान पर पंजीकरण करवाना, जिसको हम कहेंगे चेक इन। जिसका एग्जाम्पल क्या है, वी चेक्ड इन एट द होटल लेट एट नाइट। हमने होटल में देर रात को चेक इन किया है, जिसका मतलब होगा पंजीकरण करवाया। यानी कि ऐसे समझो ना कि पंजीकरण करवाना या फिर कहीं पे अपना एंट्री दर्ज करवाना, ऐसे आप समझ लो। किसी जगह पे अपना एंट्री को दर्ज करवाने को ही हम क्या कह सकते हैं, चेक इन करवाना। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का क्या मतलब होगा, कम अक्रॉस का मतलब होगा अचानक किसी चीज़ से मिलना, जिसको हम कह सकते हैं क्या, कम अक्रॉस। एग्जाम्पल होगा इसका, वाइल क्लीनिंग आई कम अक्रॉस माई ओल्ड डायरी। सफाई के दौरान मुझे मेरा ओल्ड डायरी मिल गया। और इसमें मिल जाना शब्द का मतलब क्या होगा, कम अक्रॉस, यानी कि किसी चीज़ का अचानक से मिल जाना। तो हमने 3 फ्रेजल वर्ब को यहाँ पे पढ़ा हुआ है। सबसे पहला हमने देखा कैरी आउट को, फिर चेक इन को देखा हमने, और लास्ट में देखा हमने कम अक्रॉस को। सबसे पहले कैरी आउट का क्या मतलब होगा, किसी कार्य को पूरा करना। चेक इन का क्या मतलब होगा, किसी जगह पे जाकर अपना पंजीकरण करवाना या फिर एंट्री को दर्ज करवाना। फिर देखा हमने कम अक्रॉस, जिसका मतलब होगा किसी चीज़ का अचानक से मिल जाना। अब है इडियम्स। पहला इडियम है फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का मतलब अपने कार्यों के परिणाम का सामना करना। अपने कार्यों के परिणाम का सामना करना ही कहलाएगा क्या, फेस द म्यूजिक। इसमें देखिए फेस शब्द का प्रयोग है, जिसका मतलब ही होता है एक तरह से सामना करना। फेस द म्यूजिक का तब मतलब हो जाएगा अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना। और इसका एग्जाम्पल है, ही हैड टू फेस द म्यूजिक
आफ्टर ब्रेकिंग द रूल्स। उसे फेस द म्यूजिक करना होगा, यानी कि अपने कार्यों के परिणामों को भोगना होगा, सामना करना होगा, क्योंकि उसने क्या किया है, रूल्स को ब्रेक किया है, यानी कि नियमों को भंग किया है, इसलिए उसे अपने कर्म के फल को भोगना होगा। और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ईडियम का, जो कि है फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट देखेंगे हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब किसी चीज को बिल्कुल सही कहना क्या कहलाएगा, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका एग्जाम्पल है हिज एनालिसिस हिट द नेल ऑन द हेड। उसके जो एनालिसिस थे, यानी उसने जो शोध कर रखा है, उसने जो विश्लेषण किया हुआ है, वो विश्लेषण ऐसा है, हिट द नेल ऑन द हेड है, मतलब एकदम टू द पॉइंट वाली बात हो गई, किसी चीज को बिल्कुल सही कहना हो गया, क्या, हिट द नेल ऑन द हेड है। नेक्स्ट देखेंगे थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का क्या मतलब होगा, हर परिस्थिति में साथ रहना, जिसको हम कहेंगे थ्रू थिक एंड थिन। एग्जाम्पल हो जाएगा दे हैव बीन फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन, मतलब वो हर परिस्थिति में दोस्त बने रहे। और यहाँ हमने जो इडियम यूज़ किया है उसे कहेंगे हम थ्रू थिक एंड थिन, जिसका मतलब हर परिस्थिति में साथ रहना। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त हुई, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो डे 1 और डे 2 दोनों को प्रैक्टिस किया, फिर डे 3 के तरफ अपना कदम बढ़ाया और इसको हमने पूरी तरह से बड़े शिद्दत के साथ पढ़ा हुआ है। अब तक आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पड़ा हुआ है QR कोड, इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा। साथ के साथ अगर आप फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो ये QR है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। क्लास को करने के बाद, सीरीज़ को फॉलो करने के बाद अगर आपका मन कहता है कि हमें इसे लाइक करना चाहिए, ज़रूर कीजिए। और इतना करने के बाद हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, हमें सब्सक्राइब करके। तो अब आपसे मुलाकात होगी वोकैब के नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम क्लास नंबर 4 को पढ़ रहे होंगे और क्लास नंबर 2 और 3 को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।